मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। ज़िंदगी हमारी जब भी हिचकोले खाने लगे, जब डगमग डैया करने लगे नाव, नाव गुड़गुड़ गैया होने लगे और ऐसा लगे कि अब पतवार हाथ से छूटने ही वाला है और नैया अब डूबने वाली है। इस भंवर में, इस मझधार में, इस संसार के मझधार में, इस बवंडर में हम फंस गए हैं और ऐसा फंस गए हैं कि अब हमको लगता है कहीं अब कोई रास्ता दिखाई ना दे। चारों तरफ घुप अंधेरा, कड़कड़ाती हुई बिजलियां, दुख और तकलीफ, पीड़ाएं और तमाम तरह की लानतें और दुनिया भर के लोगों का सहयोग। और जब हम दुख और पीड़ा के महासागर में जब हम गोते लगाने लगे, डुबकी खाने लगे, अब लगने लगे कि अब मेरा दम घुट ही जाएगा, हमारे ऑक्सीजन अब समाप्त ही हो रहे हैं, अब मैं दम तोड़ ही दूंगा, जब चारों खाने जब चित हो जाएं। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण किस कारण से हिचकोले खा रही है, किस कारण से आप इस तरह से मझधार में आप फंस गए हैं, चक्रवाती तूफान हो गए, हम कारण पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा यदि हो जाता है तब क्या करें? चुपचाप जहाँ है, जिस अवस्था में है, जिस कंडीशन में है, वहीं बैठे, आंख बंद करें और थोड़ी देर के लिए अपने भीतर इस गुंजार को सुने, सुनते रहें जब तक आपका अंदर का पूरी की पूरी जो उबाल है वो ठंडा ना पड़ जाए, जब तक कोई आपको रास्ता न दिख जाए। अंदर से भीतर से आपको वह मार्ग सूझेगा। वो कौन सा गुंजार करें, किस तरह से? आप चुपचाप जहाँ बैठे हैं आराम कुर्सी में बैठ जाएं, शवासन में लेट जाएं या चुपचाप बैठे रहें, कहीं भी रहें, लेकिन कोशिश करें एकदम धूप में ना बैठें, छाया में बैठें और चुपचाप सामान्य सांसों के साथ में आप इस तरह से गुनगुनाते रहें। और मुंह के अंदर में एक कंपन हो ओम का। केवल ऐसा ओम नहीं कहना है, ओम ऐसा नहीं कहना है, ओम को कंपन करना है। और उस कंपन को जहाँ जिह्वा से आपकी हल्का हल्का मुंह के अंदर में, मुंह की गुफा में, वो जब जिह्वा हमारे धीरे धीरे कंपन करती है, उस कंपन को आपको पूरी मानसिक रूप से ध्यान लगाना है, देखना है, जाकर के अनुभव करना है, पूरा का पूरा शिद्दत से अनुभव करना है। आप जब उसको अनुभव करने लग जाएंगे तो देखेंगे कुछ समय पश्चात में आपकी ज़िंदगी का जितने भी उबाल मार रहे थे और चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था, आपको एक टिमटिमाता हुआ रोशनी दिखाई देगा। एक प्रैक्टिस करते हैं, इसको आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करते रहें। इस तरह से आप नाद को ध्यान से सुने, धीरे धीरे सुने सुने आपको कोई ना कोई मार्ग सूझ जाएगा। पर मित्र, ये जिंदगी हिचकुल्ली क्यों खाने लगती है? कब हमारा जिंदगी किसी दूसरे के कंट्रोल में हो जाते हैं, कब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हमारा लाइफ दूसरा कोई कंट्रोल करने लगता है। जब आपका माइंड कोई हैशटैग या ट्रेंड करने लगता है, ये हमारे माइंड को जो वर्तमान का ट्रेंड होता है वे हमें कैप्चर कर लेते हैं। आज दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कौन सी फैशन में चल रही है, दुनिया कैसी सभ्यता में जीवन जी रहा है, दुनिया के लोग क्या देखते हैं, दुनिया कैसे देखते हैं, कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे हाय हेलो करते हैं, कैसे इंचों में मुस्काते हैं, किस तरह से फैशनबाजी करते हैं, किस तरह से अपने को सभ्य और संभ्रांत होने के लिए, आधुनिक और मॉडर्न बनने के लिए क्या क्या नौटंकियाँ करते हैं, क्या क्या नखरेबाजियाँ करते हैं, क्या क्या ढोंग ढकोसले करते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आभासी ज़िंदगी में जीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आज का ट्रेंड चल रहा है, आज का ट्रेंड चल रहा है। आप किसी को नमस्कार नहीं कह सकते, क्यों? आज का ट्रेंड चल रहा है, हाय हेलो हाउ आर यू। तो ट्रेंड के अनुरूप आपको ढालना है,
लेकिन आपका स्वभाव यदि इस ट्रेंड के अनुरूप नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव आपके अपना नितान स्वभाव होता है, तब हमारा स्वभाव के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। हमारी मान्यता, हमारी आचरण, हमारी सभ्यता, हमारी नेचर, हमारा लाइफ स्टाइल और आज के ट्रेंड का लाइफ स्टाइल, दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। और लेकिन यदि हमारे माइंडसेट को आज का ट्रेंड यदि उसको कैप्चर कर लिया, उसमें हम कंट्रोल होने लगे, तब फिर हमारा ज़िंदगी हिचकोले खाने लगती है। तब हमने पतवार एक ऐसे अंधे के हाथ में दे दिया है जो हमेशा अंधे के हाथ बटे मार के चलता है, क्योंकि आज का ट्रेंड कुछ समय के लिए होगा, फिर ट्रेंड बदलेंगे, फिर लोगों का चाल चलन बदलेगा, फिर लोगों का फैशन बदलेंगे, फिर लोगों का सोच बदलेगा। इस तरह से आप एक अस्थायी समाधान की ओर आप दौड़ लगाते फिरेंगे। तो जब तक आप इस तरह से दौड़ लगाते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में वह स्थायीपना नहीं होगा। आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका काम करने का तरीका हमेशा हिचकोले खाते रहेंगे। अब होता क्या है, जब आज का जो चलन है, ट्रेंड है, सोचने का, समझने का, काम करने का, एजुकेशन का, घर का, खाने का, पीने का, अपनी खुशी मनाने के तौर तरीके, अपने लाइफ स्टाइल को, जब आज का ट्रेंड हमको कंट्रोल करने लगती है, तब हमारा हैबिट्स को वह कंट्रोल कर लेता है। देख तो खुद अब आते थे का खोले बारू एक था कौन ठक ठक करते राजा ला हाँ दिला दिला इहू जहाँ का थे। अच्छा बंद कर दे, तो खोल खुला देते कर ले। जब हमारे मानसिकता को आज की चाल चलन हमें प्रभावित कर देती है, उद्वेलित कर देती है और हम उसकी पिछलग्गू बन जाते हैं, तब हम अपनी वैज्ञानिकता खो बैठते हैं, तब हम अपनी लॉजिकता खो बैठते हैं, तब हम अपनी आर्थिक मैनेजमेंट भी खो बैठते हैं, तब हम अपने जो जीवन का वास्तविक स्वाद है, वास्तविक रस है या वास्तविक आनंद है, जो जीवन जो हम जी रहे थे, वो हमको सब झूठा लगने लगता है और एक पछतावा भरी ज़िंदगी, एक गिल्टी महसूस की ज़िंदगी कि हमने जो भी निर्णय लिया यार आज तक बेकार हो गया, इतना ज़िंदगी भर का किया कराया अब बेकार हो गया। इस भाव के कारण हमारे हैबिट्स में वो चेंजेस आ जाते हैं, हम क्रोधी हो जाते हैं, तुनक मिजाज हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, बात बात पर क्रोध करने लगते हैं और न जाने कैसी कैसी और बहुत सारी चीज़ें जिसको हमको नहीं करना चाहिए, वे बरबस हम उसके शिकार हो जाते हैं। यानी हम अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। जब हमारा माइंडसेट की कंट्रोल आज का ट्रेंड करता है, तब हमारी हैबिट को फिर हमारी माइंडसेट कंट्रोल करने लगता है। अब यह भी एक अस्थायी कंट्रोल है। जब हमारी आदतें बिल्कुल नहीं है इस तरह से जीवन जीना, लेकिन हमको उस तरह से जीवन जीना पड़ रहा है, हमारी सोचने की स्वभाव नहीं है पर हमको सोचना पड़ रहा है, तो जो वो है नहीं और पड़ रहा है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में ये संघर्ष, द्वंद्व शुरू होता है और फिर हिचकोले खाने लगती है। फिर लाइफ में फिर वो गति नहीं रह जाता, फिर लाइफ में ब्रेकर आने शुरू होते हैं और ब्रेक लगना शुरू होता है और ब्रेक के कारण फिर हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और इस तनाव में फिर हम वह नहीं कर पाते जो हम कर रहे थे या जो हमारी सामर्थ्य है। मित्रों, जब हमारी हैबिट्स को हमारी माइंडसेट कंट्रोल करता है और हमारी माइंडसेट को आज का ट्रेंड हैशटैग कंट्रोल कर लेता है कि आज का लाइफ क्या चल रहा है, तब हमारी सोचने समझने की जो खोपड़ी है, ये जो बुद्धि है, ये जो मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क के अंदर में तार्किक क्षमता है या जो लॉजिक है, ये सारा जो हमारे अंदर का ज्ञान था, जो विज्ञान था, जो हमने अपनी उम्र भर जिस ज्ञान को पिरोया था, जिस ज्ञान के बदौलत अपने लाइफ को जिया था, जिस स्किल के बदौलत हमने अपनी मेहनत करके अपनी मानसिकता को इस ऊंचाई तक पहुंचाया था, अपने स्वयं की डेवलप किया था, घर का डेवलप किया था, समाज को जो डेवलप किया था, एजुकेशन को डेवलप किया था, यानी पूरी लाइफ का चौतरफा जो हमने विकास किया था, कंप्लीट एक डेवलपमेंट की तरफ जो हम बढ़ रहे थे, अचानक हमको एहसास होने लग जाता है कि मेरा स्किल तो बहुत पीछे चल रहा है। आज का स्किल,
आज की खोपड़ी, आज की सोच विचार, आज का मस्तिष्क, आज के ज्ञान और हमारे ज्ञान के बीच में फिर द्वंद्व शुरू हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे ये अनुभव सही है कि जो हम महसूस सही करते हैं वो अनुभव है, कि जो आज का चलन है वो सही है, कि जो आज के लोग बोलते हैं वो सही है, जो आज का हमको गूगल दिखाता है वो सही है, जो आज का यूट्यूब हमको दिखाता है वो सही है, कि आज के जो मूवी हमको दिखाता है वो सही है, जो आज के आयोजन में लोग तरह तरह की बातें समझाते वो सही है, जो आज के राजनीतिक के जो माइंड सेट करते हैं वो सही है, कि आज का जो वैज्ञानिक माइंड सेट करते हैं वो सही है, कि आज के लोग का जो चलन है वो सही है, कि मैं सही हूँ। ये सही होने के चक्कर में कौन सही है इस बात की पड़ताल करने के चक्कर में फिर जिंदगी हिचकोले खाने लगती है, क्योंकि हम अपने को गलत साबित नहीं होने देना चाहते और जो ट्रेंड चल रहा है लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। भीड़ और भेड़ दोनों एक जैसे चल रहे हैं। पूरा का पूरा भीड़ यानी पूरा का पूरा 99% जो हमारे यूथ हैं या जो लोग हैं उसको उस तरफ चल रहे हैं। अब मान लीजिए मैं एक गांव देहात का रहने वाला आदमी जीवन भर हाथ से खाना खाता हूँ, थाली और हाथ से खाना खाता हूँ। अचानक मुझको कोई कह देता है कि छुरी कांटे से खाओ, एक प्लेट में निकालो, खड़े खड़े खाओ, पैंट बूट शर्ट पहन के खाओ, सारे तरफ से बेल्ट टाइट है, हाँ पूरा शरीर में कहीं कोई खाने का स्वाद नहीं। जैसे एक है उठाया छुरी कांटे में और उसको थोड़ा थोड़ा करके खा रहे, थोड़ा थोड़ा काट काट के खा रहे। क्यों? क्योंकि आज का ट्रेंड है, ऐसी खाना खाते हैं, ऐसे ही लोगों के बीच में उठना बैठना है कि आप जोरदार ठहाका लगा कर नहीं हंस सकते, आप दिल खोल के बात नहीं कर सकते, आप मन चाहिए आप चीज़ों पर आप हंस मुस्कुरा नहीं सकते। क्यों? लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? असभ्य कहेंगे, फुहड़ कहेंगे, गंवार कहेंगे। अरे तो हमको क्या चलना है? आज के ट्रेंड के अनुकूल व्यवहार करना है। अब उस व्यवहार को नियंत्रित करने के चक्कर में न तो हम बात कर पा रहे हैं, न मुस्कुरा पा रहे हैं, न हंस पा रहे हैं, न दिल खोल कर बात कर रहे हैं, न जी खोल कर जीवन जी पा रहे हैं, न हम दिमाग भर सोच रहे हैं, न हम हृदय से महसूस कर रहे हैं, न किसी को थैंक यू दे पा रहे हैं, न किसी को आशीष दे पा रहे हैं। क्यों? आज का ट्रेंड में आशीर्वाद देना ओल्ड फैशन हो गया, हाय हेलो ये आपका आज का फैशन हो गया। तब बड़े द्वंद्व हो जाता है, तब हम हिचकोले खाने लगते हैं। अब होता क्या है मित्र, इस पूरी दुनिया इन दिनों एक मार्केट में बदल गया है। सभी जगह मार्केटिंग हो रहा है। आप टीवी खोलो, इतने विज्ञापन कि कार्यक्रम से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट दिखाई देगा जो आपके ब्रेन को कैप्चर करता है, जो आपके लाइफ स्टाइल को कैप्चर करता है, जो आपके थॉट को कैप्चर करता है, जो आपके जीवन शैली को बदल देने के लिए वो आपको बार बार प्रेरित करता है। अब जिस कहानी को हम देखते हैं उस कहानी में जो भी तथ्य हमको परोसी जाती है तो फिर हमारा माइंड उसमें डाइवर्ट हो जाता है, हम सोचने को फिर मजबूर हो जाते हैं। और जो आजकल के जो जितने धारावाहिक हैं, चाहे आप कुछ भी कह लो, तरह तरह के आजकल का आपका चैनल चलते हैं और हज़ारों प्रकार के चैनल है और तमाम प्रकार के उसमें आने वाले मटेरियल हैं। ये सारे मटेरियल एक मार्केट है। हमको कहाँ क्या करना है, हम संसाधन हो गए हैं, हम एक वस्तु की तरह हो गए हैं कि हम एक बाजार के एक मूल्य हो गए हैं कि आज हमारी क्या वैल्यू है। यदि मेरा वक्तव्य यदि बिकता है तब लोग कहेंगे कि हाँ इनकी बातों में दम है, इनका वैल्यू है। लेकिन मेरा यदि मेरा वाणी का कोई खरीदार नहीं, यानी मैं अपने को बेच नहीं रहा हूँ इस मार्केट में, तब लोगों को लगेगा कि इसका कोई मूल्य नहीं है, इसकी तो कोई कीमत नहीं। लेकिन यदि मैं यही वक्तव्य 1 लाख रुपए फीस लेकर के किसी सेमिनार में दूं, किसी जगह में जा कर के दूं, तो लोग बड़े एसी रूम में बैठ करके सुनेंगे, तालियां बजाएंगे और मेरे इसी कथन का वैल्यू समझेंगे। यानी मार्केटिंग हर जगह एक मार्केट हो गया है। तो जब मार्केटिंग हमारी लाइफ हो गया है, क्योंकि सबको पैसे की दौड़ है, पैसे की अंधी दौड़ में आज का घर का, चाहे आपका मैरिज का फंक्शन हो, शादी हो, विवाह हो, चाहे शगुन का पल हो, चाहे आपके घर में बच्चों का जन्म उत्सव हो, या फिर आप यहाँ तक कि मरण संस्कार का कार्य, यानी अंतिम संस्कार का कार्य, सोलो संस्कार का कार्य, सारा चीज में पूरी लाइफ के अंदर में मार्केट ऐसे घुस गया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि जीवन कहाँ है और मार्केट कहाँ है। यानी हम पूरी तरह से मार्केट में अपने आप को
उसके साथ में दे दिए। यानी हमको कौन नियंत्रित कर रहा है? मार्केट नियंत्रित कर रहा है। आज का मार्केट हमको नियंत्रित करता है कि हमको अपने घर में विवाह में क्या क्या लेन देन करना है। आज का मार्केट हमको नियंत्रित करता है कि अपने मेहमानों को क्या क्या खिलाना है। आज का मार्केट हमको नियंत्रित करता है कि दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार में मुर्दे को कौन सी कपड़े पहनाई जानी है। आज की मार्केट नियंत्रित करता है कि कितने हजार और कितने लाख रुपए इस अंतिम संस्कार में खर्च करना है। आज की मार्केट का वैल्यू तय करता है। आदमी अपना वैल्यू दिखाने के लिए अपने लाखों खर्च करते हैं ताकि वो मार्केट को बता सके कि उनकी हैसियत। देखिए, जहां 10,000 में एक शानदार फंक्शन हो सकता था, हम अपने वैल्यू दिखाने के लिए लाखों खर्च करते हैं ताकि इस दुनिया की मार्केट को समझा सके कि मेरे वैल्यू क्या है। तो ये जब तक मार्केट हमको नियंत्रित करता है तब तक हमारी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं होता, फिर हमारी सोच हमारे हाथ में नहीं होता, फिर हमारे साथ माइंड का गेम हो जाता है और फिर हम पूरे इस माइंड गेम में, ट्रेंड की माइंड गेम में फंस जाते हैं। इसीलिए तो आज से 20 साल पहले जिस तरह के लोग खान पान रहन सहन करते थे, आज बिल्कुल वह ट्रेंड से बाहर हो गया है। आज बिल्कुल चलन से बाहर हो गया है। आज वह ओल्ड फैशन माने जाती है। आज उसको दकियानुसी कहा जाता है। आज उसको कहा जाता है, अरे यार, मान लीजिए मैं एक कमल के पत्ता में भोजन करूंगा तो कहेंगे, अरे अब कैसे पिछड़ेपन है गुरुजी, एक कमल का पत्ता ले लिया, एक पलाश के पत्ता ले लिए और उसी में आप खाना खा रहे हैं, बैठ कर के खाना खा रहे हैं और आप हाथ से खाना खा रहे हैं और जमीन में बैठ के खाना खा रहे हैं। ये कितने आप ओल्ड मॉडल हो गए हैं। मतलब हम रिजेक्टेड मॉडल हो जाएंगे, क्योंकि ओल्ड फैशन क्या है? ओल्ड फैशन है सूट बूट के साथ में छुरी और कांटे में खाना खाना। इसी तरह से पूरी जिंदगी की जो सोच विचार है मित्रों, वह हमारा ट्रेंड, आज का हैशटैग हमको नियंत्रित करने लगा। इसीलिए हमारी जिंदगी इसको लिखाने लगती है। इसके कारण से हम अपना रियल वैल्यू खो बैठे हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड चलाता है कि आज मार्केट में, शेयर मार्केट में कौन सा उत्पाद को पूरे विश्व में भेजना है, कौन से वैक्सीन को हमको बताना है कि यह फलाने बीमारी का यह नियंत्रण करता है, कौन से टेबलेट के बारे में प्रचार करना है कि यह इस रोग का यह सर्तियन इलाज है, कि किडनी फेल हो जाए भले लेकिन बीपी का फलाना दवा ले लो, इससे बीपी कंट्रोल होगा, ये हार्ट के ब्लॉकेज ठीक करेंगे, ये ब्रेन के आपका ब्लॉकेज ठीक करेंगे, ये फलाना ठीक करेंगे। और ऐसा मार्केट बना हुआ है, जो डॉक्टरों की जाल फैल गई है इस मार्केट में। ऐसे ही तमाम उत्पाद, एक स्वास्थ्य को लेकर के नहीं, तमाम कौन से कपड़े आज ट्रेंड कर रहा है, कौन से कपड़े को 1 लाख रुपए में खरीदा गया, कहाँ इसकी इतनी बड़ी भव्यता प्रदर्शन हुए, कहाँ कौन सी चीज़ खरीदा जा रहा है, पूरे विश्व में कौन से चलन है, बड़े बड़े अरबपति लोग कौन से खाना खाते हैं, बड़े बड़े अरबपति लोग कौन से होटल में रुकते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलचाल करते हैं, क्या करते, ये एक मार्केट में बदल जाता है। हमको मार्केट की एक हिस्सा में बदल दी जाती है और ऐसा प्रचारित प्रसारित करते हैं, ऐसा ट्रेंड चलाते हैं कि आज का मेरा युवा अपने रियल वैल्यू को छोड़ करके इस आभासी वैल्यू की तरफ दौड़ लगाने लगता है, इस छद्म वैल्यू की तरफ जीवन को बिताने लगता है। यह परछाई का जो लाइफ है, ये उसके जीवन में एक दौड़ लगा देता है। ये चिलचिलाती धूप की तरह रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है और पीछे आदमी दौड़ते रहता है कि अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा, अब पानी मिलेगा। लेकिन उस आदमी को यह नहीं पता है, वो जो सामने दिखने वाला पानी नहीं है, वो धूप का चिलचिलाती हुई धूप है जो पानी के शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊंट को पता है, क्योंकि वो रेगिस्तान में सफ़र करता है, उसको पता है कि जो सामने दिख रहा है वो पानी नहीं है, वो छद्म पानी है। वो अपने कुबड़ में पानी रख के चलता है ताकि जब प्यास लगे तो अपने भीतर का वो पानी पी ले। मित्रों, जिसने भी आप पुरानी सभ्यता को ओल्ड फैशन मान करके, जिसने भी अपने जीवन से उसको रिजेक्ट किया है, जिसने भी अपने सभ्यता को कबाड़ खाना में फेंका है, जिसने भी अपनी सभ्यता को गाली दी है, व्यक्ति एक ना एक दिन जा करके 5 से 10 साल के भीतर में उस व्यक्ति को लौटना पड़ता है, पछताना पड़ता है और फिर पश्चाताप के इतनी दूर निकल जाता है कि उसके पास वक्त नहीं रह जाता। मित्र, इसीलिए सभ्यता, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने थॉट, अपने विचार, अपना विवेक, अपनी संवेदना,
किसी हैशटैग के ट्रेंड में आप उसको कंट्रोल होने मत दीजिए। परिस्थिति को आप कंट्रोल कीजिए, मार्केट को आप कंट्रोल कीजिए। आप उपभोक्ता ना बने, आप कंट्रोल कीजिए। आपको उपभोक्ता बना करके पूरी मार्केट आपको उपभोग करने लगे हैं, नहीं मित्र। आपका अपना चॉइस हो, ट्रेंड क्या है यह चॉइस से बाहर हो, ट्रेंड के चॉइस में अपने को ना फंसाएं। कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, इस चक्कर में झांसे में मत फंसे। कितने लाख लोगों ने इस वस्तु को पसंद किया, इस झांसे में ना फंसे। कितने लाख लोगों के द्वारा यह पसंद की जा रही है आजकल का चाल चलन, इसमें ना फंसे। आप विवेक सम्मत देखिए, अपना विवेक का जादुई छन्नी लगाएं। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, जो भी खा लेते हैं हमारी उदर में जाता है, हमारी आमाशय पचाती है, पर किडनी का जादुई छन्ना बेकार वस्तु को मूत्र के मार्ग से निकाल देते हैं, और जो उसके काम के हैं, जो उसके रस बनते हैं, जो ब्लड बनता है, उसको वह हमारे हमारे सिस्टम में वापस दे देते हैं। जो 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 हमारे लायक नहीं बचा, अनर्गल चीजें हैं, उसको छन्नी से बाहर कर देते हैं। जिस तरह से किडनी के अंदर में एक जादुई छन्नी होती है, वैसे मनुष्य के जीवन में भी एक जादुई छन्नी पाया जाता है। मित्रों, वो जादुई छन्नी क्या है? वो जादुई छन्नी आपका विवेक है, आपका दृष्टिकोण है, और आपको जो ज्ञान मिला हुआ है सदियों सदियों से, आपके पास तो जो पूंजी है सदियों का ज्ञान, माने पुस्तकें, साहित्य या धर्मशास्त्र, अब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो हमारा लिखित साहित्य है। वो लिखित साहित्य है, वह हजारों और लाखों साल से उसमें उस जमाने की ज्ञान, शोध और रिसर्च को, मनुष्य की डेवलप को बताया गया है। आप उसको अध्ययन करें, देखें तो सही, जीवन में उतारे, समझे और उसको फॉलो करें, तो आप मार्केट फिर आपको कैप्चर नहीं करेगा, फिर मार्केट आपको नियंत्रित नहीं करेगा, फिर आप किसी ट्रेंड में बहकावे में नहीं बहकेंगे। जब आप हैशटैग में नहीं बहकेंगे, तब आपकी ज़िंदगी जो हिचकोले खा रहे हैं वो अब शांत हो जाएगा, और आपका जो पतवार, आपका जो नाव जिंदगी का, आप उसके मालिक बनोगे। जब आप उसके ओनर बन जाओगे, तो अपनी ज़िंदगी को फिर अपने अनुकूल बना करके, अपने मन मर्जी के हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार से, या अपने जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसके हिसाब से आप अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। लेकिन मन की मर्जी की स्थिति चलेंगे तो मन फिर हिचकोले खाती है, मन कहीं से कहीं आपको ले जाएगा, और मन कहीं से कहीं लेके आपको पटक देगा। तो मन के ऊपर अंकुश लगाएं विवेक का, और जब जीवन के कोई भी निर्णय में मन के ऊपर विवेक का अंकुश लगा लेंगे, तब फिर जिंदगी का जो है आपका हिचकोले खाना जो है वो शांत हो जाएगा और गति को प्राप्त करेंगे। मित्रों, यदि आपका जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं तो आइए देखें, समझें और अपने जीवन को अपने विवेक के हाथों में सौंपें। फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।